बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद नदीम अख्तर और आप देख रहे हैं नदीम शहानवी यूट्यूब चैनल। नदीम शहानवी यूट्यूब चैनल की तरफ से एक और इंतहाई इंटरेस्टिंग वीडियो आपकी खिदमत में हाजिर है। जी नाजरीन, हमारे दोस्त ने हमें कमेंट किया था कमेंट सेक्शन में कि भाई आप स्टार डेल्टा पर एक ऐसी वीडियो बनाए कि हमें भी पता चले कि स्टार डेल्टा पैनल को किस लिए यूज किया जाता है, कहां पर यूज किया जाता है और जो इसमें यूज होने वाले तमाम के तमाम कंपोनेंट्स हैं इनका क्या क्या काम होता है। जी नाज़रीन, स्टार डेल्टा पैनल कैसे बनाया जाता है इस पर मैं पहले वीडियो बना चुका हूं, जिसका डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा। आप वहां पर जाकर क्लिक करके आप वहां से वीडियोस हमारी देख सकते हैं कि स्टार डेल्टा पैनल को कैसे बनाया जाता है। और उसके साथ ही आपको ये भी लिंक मिल जाएगा कि स्टार डेल्टा मोटर के कनेक्शन कैसे किए जाते हैं, उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। जी नाज़रीन, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि अगर आपने हमारे चैनल नदीम शहानवी को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया तो मेहरबानी करके आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल के आइकन पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको हर एक नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए देखते हैं कि स्टार डेल्टा पैनल क्यों इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम इसकी तारीफ के बारे में बात करें तो इंग्लिश में इसकी तारीफ कुछ ऐसे होगी। स्टार डेल्टा स्टार्टर्स आर probably the most common reduced voltage starters. They are used in an attempt to reduce the starter current applied to the motor during starter as a means of reducing the disturbance and interference on the electrical supply. जी दोस्तों, इंग्लिश में तो आपने तारीफ सुन ली है। अगर हम इसका उर्दू में तर्जुमा करें तो इस तरह से होगा कि स्टार डेल्टा पैनल को इसलिए यूज किया जाता है ताकि स्टार्टिंग का टॉर्क जो है वो कम से कम हो सके, यानी स्टार्टिंग करंट जो है वो आपका कम हो सके। जी नाज़रीन, स्टार्टिंग करंट कैसे कम किया जाता है? जो आपकी छोटी मोटी मोटर होती हैं, 1 हार्स पावर, 2 हार्स पावर, 3 हार्स पावर, 5 हार्स पावर तक मैक्सिमम लोग जो है डायरेक्ट MCCB की मदद से मोटर्स को चला लेते हैं। जो कि आपके पास बड़ी मोटर होती हैं 7.5 हार्स पावर, 10 हार्स पावर, 15 हार्स पावर और 20 हार्स पावर, 30 HP, 50 HP, इससे अबाउट जितने भी HP की मोटर आती हैं वो आपके MCCB से स्टार्ट नहीं हो सकती। अगर वो MCCB स्टार्ट होती हैं तो वो जब स्टार्ट होती हैं तो हाई टॉर्क यूज करती हैं, हाई पोटेंशियल का करंट यूज करती हैं, जिसकी वजह से आपकी मोटर का भी नुकसान हो सकता है, आपका बिल भी ज्यादा आता है और इसी वजह से आपकी जो है वोल्टेज वो भी कम हो जाते हैं। जैसे ही मिसाल के तौर पर आप 20 HP को आप MCCB की मदद से डायरेक्ट डेल्टा पर ऑपरेट करेंगे। डायरेक्ट डेल्टा पर ऑपरेट करवाने के लिए कम से कम वो 30 से 35 एम्पीयर जो है स्टार्टिंग में लेगी। जब 30 से 35 एम्पीयर स्टार्टिंग में लेगी तो आपके जो वोल्टेज है वो रिड्यूस हो जाएंगे। वोल्टेज रिड्यूस होने की मदद से इसकी वजह से जो दूसरे आपके कंपोनेंट्स यूज हो रहे हैं, दूसरी आपकी मशीनरी यूज हो रही है, उसको भी नुकसान हो सकता है। इसलिए हम स्टार डेल्टा मोटर को यूज करते हैं, इसे स्टार डेल्टा पैनल को यूज करते हैं। जी नाज़रीन, स्टार्टिंग करंट को कम करने के लिए हम यूज करते हैं स्टार डेल्टा को, ताकि आपका जो स्टार्टिंग टॉर्क है वो कम से कम हो सके और आपका नुकसान भी ना हो। जी नाज़रीन, अब बात कर लेते हैं कि इसके अंदर जो हम कंपोनेंट यूज करते हैं वो कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं और उनका क्या क्या काम होता है। जी नाज़रीन, सबसे पहले आपके पास एक डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स होना चाहिए जिसके अंदर तमाम की तमाम चीजें लग जाती हैं। उसके साथ साथ हम यूज करते हैं, जैसा कि मैंने पहले स्टार डेल्टा में तमाम की तमाम चीजें बता चुका हूं। ये वीडियो मैं उन नाजरीन के लिए बना रहा हूं, उन दोस्तों के लिए बना रहा हूं जो कि इस फील्ड में नए हैं या वो कॉलेज में डिप्लोमा कर रहे हैं। ये उनकी फरमाइश पर वीडियो बन रही है क्योंकि उनको इन चीजों के बारे में पता नहीं है। अगर पता है तो बहुत ही कम पता है कि ये स्टार्टर्स कहां पर, ये कंपोनेंट्स कहां पर, कौन कौन सा कंपोनेंट का कौन कौन सा काम होता है। जी नाज़रीन, यहाँ पर हमारे पास MCB होता है 2 एम्पीयर का। ये आपके सर्किट के कंट्रोल के लिए होता है। अगर आप इसको ऑन करेंगे तो तमाम के तमाम आपके सर्किट में सप्लाई चली जाएगी। अगर आपका सर्किट रास्ते में कहीं से शॉर्ट होता है तो ये ट्रिप हो जाएगा। ट्रिप होने की वजह से आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा। उससे पहले आपके पास होता है एक MCCB जो कि आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके लोड के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका लोड कितना है, उसके हिसाब से आप MCCB को यूज करेंगे। इसके अंदर आएगी आपकी कॉमन सप्लाई, रेड येलो ब्लू फेस जो होंगे इसके अंदर आएंगे।
उसके बाद आप यूज करते हैं मैग्नेटिक कंडक्टर। मैग्नेटिक कंडक्टर भी डिपेंड करता है आपके लोड के ऊपर कि आपका लोड कितना है। अगर आपका लोड है 20 एम्पियर तो आप उसके लिए ये छोटा एमसीबी यूज कर सकते हैं। ये 32 एम्पियर का मैग्नेटिक कंडक्टर है, आप इसको यूज कर सकते हैं। इसका मकसद ये होता है कि आपने इसके बाद जो सप्लाई आती है वो इस मैग्नेटिक कंडक्टर के अंदर आती है। इसके बाद जो आपने प्रोग्रामिंग की होती है टाइमर की मदद से और लोड रिले की मदद से, इसके बाद जो आउटपुट सप्लाई होती है वो जाती है आपके मोटर के पास। ये तो बात होगी मैग्नेटिक कंडक्टर की। मैग्नेटिक कंडक्टर में एक सप्लाई एक तरफ से इनपुट होती है, दूसरी तरफ से आउटपुट होती है। जब आप इसको ऑपरेट करवाएंगे उसके बाद इसके अंदर जो फंक्शन होते हैं वो नॉर्मल ओपन का होता है, नॉर्मल क्लोज का होता है, जिसकी मदद से आप इंटरलॉकिंग भी करवाते हैं और दूसरे तमाम फंक्शंस जैसे ऑन का, ऑफ का और इसकी होल्डिंग का, इंटरलॉकिंग का तमाम की तमाम फंक्शंस इसी की मदद से आप ऑपरेट करवाते हैं। जी नाज़रीन, और यहाँ पर इसके मिलते हैं आपको दो कॉइल पॉइंट। ये जो मैग्नेटिक कंडक्टर होता है ये 220 वोल्टेज पर भी ऑपरेट होता है। अगर आज इसकी ऑपरेटिंग वोल्टेज 220 है तो 220 पर होगा। अगर 415 वोल्टेज ऑपरेटिंग के 3 फेज यानी कि 3 फेज के आप फिर यहाँ पर 415 वोल्टेज भी इसको देंगे। वो डिपेंड करता है आपके कॉइल पॉइंट के ऊपर कि आपकी जो कॉइल है वो किस वोल्टेज पर डिजाइन हुई है। यही मैग्नेटिक कंडक्टर आपको 110 वोल्टेज में भी मिल जाते हैं। यही मैग्नेटिक कंडक्टर आपको डीसी 12 वोल्ट पर भी मिल जाते हैं। डीसी 12 वोल्ट पर जो मैग्नेटिक कंडक्टर ऑपरेट होते हैं वो ज्यादातर सबस्टेशंस और पावर हाउसेज में यूज किए जाते हैं। और सबस्टेशन और पावर हाउसेज में जो मोस्टली चीजें होती है वो डीसी वोल्टेज पर ही ऑपरेट होती हैं। जी नाजरीन, ये होगी मैग्नेटिक कंडक्टर की बात। अब बात करते हैं मैग्नेटिक कंडक्टर। आपको याद होना चाहिए कि स्टार डेल्टा पैनल में 3 मैग्नेटिक कंडक्टर यूज किए जाते हैं। एक मेन होता है, दूसरा डेल्टा होता है, तीसरा स्टार का होता है। पहले जो आप पुश बटन दबाएंगे जब आपकी मोटर स्टार्ट होगी, मेन का मैग्नेटिक कंडक्टर ऑन होगा और स्टार का कुछ सेकंड जो आपने टाइम सिलेक्ट किया होगा, टाइम गुजरने के बाद आपका जो स्टार का मैग्नेटिक कंडक्टर है वो ऑफ हो जाएगा। फिर सेंटर वाला जो डेल्टा वाला मैग्नेटिक कंडक्टर है और मेन वो दोनों ऑन हो जाएंगे। जी नाज़रीन, मैग्नेटिक कंडक्टर की भी बात हो गई है। इसके साथ साथ हम यूज करते हैं टाइमर को। टाइमर भी मैग्नेटिक कंडक्टर की तरह 440 वोल्टेज पर भी मिल जाता है और 220 वोल्टेज पर भी मिल जाता है। यानी कि अगर आपकी जो ऑपरेटिंग वोल्टेज आपको चाहिए 220, आपको 220 के लिए भी मिल सकता है। टाइमर की जो क्वालिटीज है मार्केट के अंदर बहुत सारी क्वालिटीज हैं। आपने अपना बजट देखते हुए, क्वालिटी को मद्देनजर रखते हुए आप टाइमर को यूज कर सकते हैं। टाइमर के साथ साथ आपको मिलती है यहाँ पर एक अदद बेस। याद रखिए स्टार डेल्टा पैनल में आप बेस वाला टाइमर यूज करें। अगर आप बेस वाला टाइमर यूज नहीं करेंगे तो मैग्नेटिक कंडक्टर जब ऑन होता है उसकी वाइब्रेशन की वजह से आपको ये टाइमर है वो नीचे गिर जाता है। नीचे गिरने की वजह से आपका जो सर्किट है वो फॉल्टी भी हो सकता है। जी नाज़रीन, ये है आपके पास लॉक वाला टाइमर। इसका टाइम आप 0 सेकंड से लेके 59-60 सेकंड तक यानी कि 1 मिनट तक आप इसका टाइम एडजस्ट कर सकते हैं। मार्केट में घंटे यानी कि मिनट से सेकंड से लेके 1 घंटे तक, 2 घंटे तक, 3 घंटे तक, 100 जितना आपको चाहिए उतना भी टाइमर अवेलेबल है मार्केट के अंदर, वो भी आपको मिल सकता है। इसका मैं कंप्लीट रिव्यू कर चुका हूं प्रीवियस वीडियो में। इसका भी डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा। आप वहां से इसका मुकम्मल डेटा वहां से देख सकते हैं, इसका फंक्शन देख सकते हैं, इसका काम देख सकते हैं, इसका क्या क्या काम होता है। यहां पर भी मैं आपको बता देता हूं टाइमर को हम स्टार डेल्टा में इसलिए यूज करते हैं, इसकी मदद से हम थोड़ा सा टाइम एडजस्ट कर लेते हैं 5-7 सेकंड। 5-7 सेकंड जब आप पुश बटन की मदद से मोटर को ऑपरेट करवाते हैं, पहले टाइमर आपका ऑन होता है। यही टाइमर आपका स्टार और मेन के मैग्नेटिक कंडक्टर को ऑन करवाता है। 5-7 सेकंड के बाद आपको पता होना चाहिए कि आपकी जो मोटर है वो फुल रोटेशन कितने सेकंड के अंदर हो जाएगी। जब आपकी मोटर फुल रोटेशन में आ जाती है तो आप उसकी लिहाज से आप इसका जो टाइम है एडजस्ट करेंगे। टाइम एडजस्ट करने के बाद आप इसकी मदद से यानी कि स्टार को और मेन को इसकी मदद से ऑन करवाएंगे और यही इसी की मदद से जब आपका टाइम पूरा हो जाएगा स्टार का जो मैग्नेटिक कंडक्टर है वो ऑफ हो जाएगा, यानी कि डेल्टा का जो मैग्नेटिक कंडक्टर है वो ऑन हो जाएगा और इसी की मदद से आपकी जो मोटर है पहले स्टार पर चलेगी फिर डेल्टा पर चलेगी। जी नाजरीन,
इसके कनेक्शन कैसे किए जाते हैं वीडियो के तमाम की तमाम मैंने बताया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक वही आपको मिल जाएगा, आप वहां पर देख सकते हैं। जी नाजरीन, अब बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक ओवरलोड रिले। ये डिजिटल नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक है। डिजिटल में यहां पर आपके पास फिगर आ जाते हैं जो कि आप देख सकते हैं। इस इलेक्ट्रॉनिक ओवरलोड का रिव्यू मैं वीडियो के अंदर कर चुका हूं, इसका भी डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगा। इसके ये जो है ओवरलोड रिले मार्केट के अंदर काफी क्वालिटी की मौजूद है, हल्की क्वालिटी भी है, अच्छी क्वालिटी भी है, कोरिया की भी है, जापानी भी है, पाकिस्तानी भी है, चाइना की भी है। जिनके जितना आप दूध डालते चले जाएंगे उतना ही मीठा होता चला जाएगा, जितना आप खर्चा करते चले जाएंगे उतना ही आपका सिक्योर सिस्टम होता चला जाएगा। कुछ ओवरलोड रिलेज के अंदर 2 सिटी होती हैं, इंटरनल सिटी, और कुछ ओवरलोड रिले के अंदर 3 सिटी होती हैं, जिसके अंदर आप इसको आप इनपुट पर भी यूज कर सकते हैं और इसको आप आउटपुट पर भी यूज कर सकते हैं। जी नाज़रीन, मार्केट के अंदर इलेक्ट्रॉनिक ओवरलोड रिले भी है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक ओवरलोड रिले भी मौजूद है और थर्मल ओवरलोड रिले भी मौजूद है। थर्मल ओवरलोड रिले को भी यूज किया जाता है और मैं तो ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक्स ओवरलोड रिले और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स ओवरलोड रिले को यूज करता हूं। इसके अंदर फंक्शन मैं यहाँ पर बता देता हूँ। इसके अंदर डिले टाइम है, इसके अंदर एम्पेज की सेटिंग की जाती है और इसके अंदर ओवर टाइम की सेटिंग की जाती है, रीसेट की और टेस्ट की इसके अंदर ऑप्शन मौजूद है। इसका जो है अगर आप इसका कंप्लीट रिव्यू देखना चाहते हैं तो इसकी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद होगा। जी नाज़रीन, इसके साथ साथ आप यूज करते हैं पुश बटन। पुश बटन भी मेनी टाइप्स के होते हैं मार्केट के अंदर, मैं तो ये वाला पुश बटन इसके लिए यूज करता हूं। इस पुश बटन के कनेक्शन कैसे किए जाते हैं इसका डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं लिंक दे दूंगा, वहां से जाकर आप इसके फंक्शंस देख सकते हैं, इसके कनेक्शंस देख सकते हैं कि इसके कनेक्शन कैसे किए जाते हैं। अगर आपके पास सिंगल वाला जिनके सिंगल ऑन और सिंगल ऑफ जो अलग अलग पुश बटन होते हैं उनकी मदद से भी आप स्टार डेल्टा पैनल को यूज कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आप फेज फेलियर रिले को भी यूज कर सकते हैं, जो कि वो डिपेंड करता है आपके बजट के ऊपर। फेज फेलियर रिले का काम ये होता है कि अगर आपका कोई भी फेज मिस हो जाता है, फेज मिस होने की वजह से आपकी मोटर को बर्न होने से बचाती है। जब आपका कोई भी फेज मिस होगा तो उसको ऑटोमेटिकली ऑफ करा देगी। उसको प्रोवाइड किया जाता है, न्यूट्रल प्रोवाइड किया जाता है और रेड येलो ब्लू 3 फेज प्रोवाइड किए जाते हैं और उससे जो आउटपुट लिए जाते हैं वो आप सर्किट के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। फेज फेलियर रिले को कैसे यूज किया जाता है उसका अभी मैंने ट्यूटोरियल नहीं बनाया, इंशाल्लाह उसका नेक्स्ट वीडियोस में उसका मैं ट्यूटोरियल बनाऊंगा। आप भाइयों को भी बताऊंगा कि उसको कैसे यूज किया जाता है। इसके साथ साथ जो चीजें यूज की जाती हैं स्टार डेल्टा पैनल में, ऑन की लाइट यूज की जाती है, ऑफ की लाइट यूज की जाती है, ट्रिप की लाइट यूज की जाती है और 3 फेस रेड येलो ब्लू की लाइटिंग को यूज किया जाता है। इसके साथ साथ और तो कोई खास चीज मौजूद नहीं है जो कि स्टार डेल्टा पैनल में यूज की जाती है। इनको होल्ड करवाने के लिए आप चैनल पट्टी को भी यूज कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। अगर आप चैनल पट्टी को यूज करते हैं ठीक, नहीं तो आप डायरेक्ट स्क्रूज भी लगा सकते हैं। जी नाजरीन, इसके साथ साथ यहाँ पर तमाम की तमाम चीजें कंप्लीट हो जाती हैं कि स्टार डेल्टा के अंदर कौन कौन सी चीजें इस्तेमाल की जाती हैं और कितनी किस्म की चीजें हैं और इनका फंक्शन क्या होता है। जी नाज़रीन, स्टार डेल्टा मोटर को 5 हार्स पावर से ज्यादा मोटरों के लिए यूज किया जाता है। जैसा कि आपने देखा होगा जो कि चक्की की जो मोटर होती है, जिसे आप आटे वाली चक्की होती है उसकी जो मोटर होती है, जब उसको ऑन किया जाता है पहले वो स्लो चलती है, फिर वो इनके हाई स्पीड में रन होती है। उसके लिए भी स्टार डेल्टा का होना मस्ट होता है, क्योंकि अगर आप उसको डायरेक्ट डेल्टा पर चलाएंगे तो उसके अंदर जो जालियां लगी हुई होती हैं, आटे को बनाने वाली, आटे को छानने के लिए जो जालियां बनी होती हैं वो टूटने का खदशा होता है। और मैंने भी कई बार देखा है जो जिन लोगों ने डायरेक्ट डेल्टा पर वो मोटर लगाई थी उनकी जालियों को फटने का खदशा होता है, क्योंकि वो हाई स्पीड से चलती है और उसके अंदर दाने मौजूद होते हैं, गंदम मौजूद होती है। उसके मौजूदगी की वजह से जो हाई प्रेशर पैदा होता है, प्रेशराइज होने की मदद से उसकी जालियां जो हैं वो फट जाती हैं और जिसकी वजह से बहुत ज्यादा नुकसान होता है। जी नाज़रीन, स्टार डेल्टा को लो करंट के लिए यूज किया जाता है, यानी कि लो टॉर्क के लिए यूज किया जाता है, जिसकी मदद से आपके जो वोल्टेज हैं वो डाउन नहीं होते। अगर आप स्टार डेल्टा यूज नहीं करते, अगर आप चाहते हैं कि डायरेक्ट आपके एमसीसीबी से
मोटर चले तो उसके लिए आपके पास मौजूद होना चाहिए ऑटो ट्रांसफार्मर, जो कि क्या करेगा, ऑटोमेटिक काम करेगा। ऑटोमेटिक कैसे काम करेगा, जो ही आप मोटर को यूज करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, ऑन करेंगे, ऑन करने के बाद जब आपके जो वोल्टेज रिड्यूस होंगे, जो आपका ऑटोमेटिक ट्रांसफार्मर होगा वो आपके जो वोल्टेज रिड्यूस होंगे उनको ऑटोमेटिकली पूरा करेगा। जब मोटर स्टार्ट होने के बाद वोल्टेज फिर अपनी रूटीन पर वापस आएंगे, फिर उसी के बाद आपका जो ऑटोमेटिक ट्रांसफार्मर है वो आपके वोल्टेज को फिर लास्ट वाली पोजीशन पर ले आएगा। जी नाजरीन, स्टार डेल्टा के साथ साथ अगर आपके पास बजट कुछ ज्यादा है तो आप इन्वर्टर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इन्वर्टर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि बहुत ही कमाल की टेक्नोलॉजी है और वो ज्यादातर फैक्ट्रीज के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। उसका जो बजट है वो कुछ खासा ज्यादा ही है, इसीलिए उसको बहुत कम यूज किया जाता है। जो बड़ी बड़ी मिलें हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, जो बड़े बड़े कारोबारी लोग हैं, उन्होंने तो अपनी अपनी फैक्ट्रियों के अंदर ये लगवाए हुए हैं सिस्टम। जी नाजरीन, आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हमने डिस्कस किया है स्टार डेल्टा के अंदर होने वाले तमाम के तमाम कंपोनेंट्स की डिटेल्स के बारे में, और ये भी बात की है कि स्टार डेल्टा को किस लिए यूज किया जाता है। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसको लाइक और शेयर अपने दोस्तों के साथ जरूर कीजिएगा। लाइक तो बल्कि आप भी कर दीजिए और साथ में कमेंट करके भी बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है। मैं हूं मोहम्मद नदीम अख्तर और आप देख रहे थे नदीम शहानवी यूट्यूब चैनल। मिलते हैं इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और साथ में उनका भी ख्याल रखिएगा जो आपका बहुत सारा ख्याल रखते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।